हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुब्रत पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारा मूल अधिकार का पार्ट 4 है। इसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के शोषण के बारे में, किसी मानव के या बच्चों के, महिलाओं के, इनके शोषण के बारे में जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। यदि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। इससे अक्सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अधिकार में शोषण के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अधिकार बताए गए हैं। ऐसे करके अनुच्छेदों से ज़्यादा क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं, ना कि इसे स्टेटमेंट से। तो ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध या प्रतिषेध ये हमारा अनुच्छेद 23 है। इसमें कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब मानव के व्यापार और बालकों के श्रम के बारे में प्रतिषेध, मतलब रोकने को बताया गया है। मानव के व्यापार से जहाँ तात्पर्य, इसको दो भागों में बांट कर देखते हैं। इस अनुच्छेद को दो भागों में बांट कर देते हैं। पहला मानव के दुर्व्यापार, दूसरा बलात्श्रम। जब मानव के व्यापार की बात करते हैं तो मानव के व्यापार में पुरुष, महिला एवं बच्चे, इनका व्यापार नहीं किया जा सकता है। इनका व्यापार नहीं किया जा सकता है। ये व्यापार की वस्तुएं नहीं हैं, इन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। वही दूसरा है, इसमें कहा गया है कि पुरुषों से कोई बेगारी नहीं करवाई जाएगी, महिलाओं से वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा या दास प्रथा या बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। इन सब के व्यापार है तथा इनका खरीद फरोख्त व्यापार ये सब नहीं किया जाएगा। जैसे इसके रोकने के उपाय की बात करते हैं। इसको रोकने के लिए अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1976 एक कानून बनाया गया था 1976 में, जिसे अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1976 कहा गया है। इस अधिनियम के तहत पुरुष एवं बच्चों, महिलाओं के व्यापार पर रोक लगाने के लिए यह कानून बनाया गया था 1976 में। यह दूसरा कानून की बात करते हैं तो इसमें अब दूसरा देखते हैं कि बलात्श्रम के बारे में। यदि बलात्श्रम की बात करते हैं तो बलात्श्रम में किसी से बलपूर्वक श्रम, किसी भी नागरिक से, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक श्रम या उसे बेगारी कहते हैं। जैसे किसी को उसे कार्य करवाया जाए, उसे पैसा न दिया जाए, उसे श्रम जो किया है उसका धन न दिया जाए, उसे बेगारी कहा जाता है। जैसे बलपूर्वक श्रम, इसे क्या कहेंगे? इसे बेगारी कहेंगे। बेगारी से तात्पर्य है कि यदि कोई किसी व्यक्ति से कार्य करवाया जाए और उसके बदले में से
पारिश्रमिक न दिया जाए, अर्थात उसे उस कार्य के मुआवजे के रूप में पैसा न दिया जाए तो क्या कहलाता है? बेगार। और दूसरा है कि यदि व्यक्ति से कार्य करवाया जाए तो ये ठीक है, परंतु कितने घंटे कार्य करवाया जाए और उसके हिसाब से उसे कितना पैसा दिया जाए, यह भी कि कार्य कितने घंटे। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे कार्य करता है, उसके बाद उसे कोई 100 रुपये देता है, तो यह भी बलात् श्रम के तहत आएगा, क्योंकि मजदूरी जो है वह 300 रुपये, तो 300 के एवज में आपने केवल उसे 100 रुपये दिया, तो यह भी बलात् श्रम के अंतर्गत माना जाएगा। यह भी अनैतिक कार्य माना जाएगा, जबकि उसे 30 रुपये मिलना था तो वहाँ आपने 100 रुपये दिए, इसलिए यह भी बलात् श्रम के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें एक अपवाद स्वरूप बात कही गई है, जिसको जानते हैं अपवाद। अपवाद में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार चाहे, यदि राज्य या केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी नागरिक से सार्वजनिक रूप से सेवा कार्य के लिए कह सकता है। यदि राज्य चाहे तो सार्वजनिक सेवा के लिए कार्य करवा सकता है, यह देश हित के लिए कार्य करवा सकता है। ऐसा इसका अपवाद के रूप में, अनुच्छेद 23 के अपवाद के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं, यह रहा हमारा अनुच्छेद 23। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो यह बालकों के कारखानों में कार्य करने के संबंध में बताता है कि बालक जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं, उन्हें कारखानों में कार्य करने से रोकने की बात कही गई है। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 में कहा गया है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध। यदि कोई बालक कारखानों आदि में काम करता है, कारखाना या खान में, माइंस में कार्य करता है, तो उसके ऊपर निषेध लगाया गया, रोक लगाई गई है कि ऐसा बालकों से नहीं करवाया जा सकता है। इसके लिए अधिनियम भी बनाए गए हैं, जैसे कारखाना अधिनियम 1948। इसके तहत भी बालकों को कारखानों में कार्य करने से रोका जा सकता है या रोका जाता है। दूसरा है खान अधिनियम। खान से तात्पर्य है माइंस। खान अधिनियम 1952। इसके तहत बालकों को खान में या कोयले खान, किसी भी प्रकार के तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ऐसे किसी भी खान में बालकों को कार्य करने से निषेध रूप में लगाया गया है कि वहाँ बालकों से कार्य नहीं करवाया जाएगा। यह अधिनियम 1952 में बनाया गया था।
यदि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की बात करते हैं तो इसमें भी कहा गया था कि बालकों को कारखानों आदि में कार्य करने से जो बालक 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको कारखानों आदि में कार्य करने से रोका गया है। इसके लिए 1986 में भी एक अधिनियम बनाया गया है। हाल ही में इसमें 2016 में संशोधन किया गया था। 2016 में संशोधन। इसमें 2 क्राइटेरिया दी गई। एक जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक, दूसरा किशोर का यदि उम्र की बात करते हैं तो जो 14 से 18 वर्ष के बालक होते हैं उन्हें किशोर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें कहा गया था कि ऐसे बालक जो 14 वर्ष से कम हैं वे किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं तथा 14 से 18 वर्ष के किशोर बालक उनको कारखाना आदि में भी कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। बात समझिएगा फिर से। ऐसे बालक जो 14 वर्ष से कम हैं उनसे किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं। वहीं पर जो 14 से 18 वर्ष के किशोर बालक हैं उनसे कारखानों आदि में काम नहीं करवाया जा सकता है। ये 14 वर्ष से कम वाले, जैसे होटल में कोई काम करता है बालक या अन्य किराने स्टोर ऐसे कोई दुकानों में काम करता है, उसके लिए है। वहीं पर किशोर के लिए है जो 14 से 18 वर्ष के हैं, इनको कारखानों में भी नहीं कार्य कर सकते हैं। इसके लिए 6 माह से 2 वर्ष 6 माह से 2 वर्ष 6 माह से 2 वर्ष के लिए कारागार की बात कही गई है तथा 20,000 से 50,000 के बीच में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करवाता है तो उस पे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारागार तथा 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक के लिए जुर्माना की बात कही गई है। ये रहा हमारा अनुच्छेद 24। तो हमने जाना कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। 23 में हमने जाना कि मानव के दुर्व्यापार के तथा बलात्श्रम के बारे में बताया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाई गई है। यदि कोई बालक कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे 6 माह से 2 वर्ष के लिए तथा 20,000 से 50,000 रुपये तक के लिए जुर्माना दिया जा सकता है। आई होप, हम आशा करते हैं कि ये अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे और समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।